मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आज हम भू धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन भवती रूप की सिद्धि की प्रक्रिया को समझेंगे। उदाहरण के रूप में कौन धातु लिया है? भू धातु लिया है। तो भू धातु अकर्मक है। भू धातु क्या है? अकर्मक है। तो भू धातु जब अकर्मक है तो अकर्मक होने से भू धातु से या तो कर्तार्थ में लकार आएगा या भावार्थ में लकार आएगा। अगर भू धातु से हम कर्तार्थ में लकार लाएंगे, भू धातु से कर्तार्थ में लकार लेकर के आएंगे, क्या रूप बनेगा? भवती। क्या रूप बनेगा? भवती। इस प्रकार का रूप बनेगा। ये भवती रूप कब बनेगा? जब भू धातु से कर्तार्थ में लकार लाया जाएगा, तब क्या रूप बनेगा? भवती। और इसी भू धातु से अगर हम भावार्थ में लकार लाएं तो भूयते। क्या रूप बनेगा? भूयते। ये भावार्थ में लकार लाने पर रूप बनेगा भूयते। अभी कर्ता अर्थ में लकार लाया जा रहा है। किस अर्थ में लकार लाया जा रहा है? कर्म। भावार्थ में लकार कब लाया जाएगा? भाव कर्म प्रक्रिया आगे आएगी ना। भाव कर्म प्रक्रिया का जब विवेचन होगा तब वहां पर भू धातु से भाव अर्थ में लकार लाया जाएगा। अभी जो पूर्व तिङंत है इसमें कर्ता अर्थ में लकार लाने पर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। तो भू धातु से किस अर्थ में लकार लाएंगे? कर्तार्थ में लकार लाएंगे। इसलिए पहले क्या लिखा था? कर्तृत्व विवक्षायाम। ऐसे लिखा था ना मूल में। क्या लिखा था? कर्तृ नहीं, कर्तृत्व। कर्तृत्व विवक्षायाम भूल इति स्थिते। भूल का तात्पर्य क्या हुआ? लट आया। सबसे पहले कौन सा लकार आता है? लट लकार आ गया ना। वर्तमान लट, वर्तमान काल अर्थ में क्या आ गया? लट लकार आ गया। लट का अर्थ वर्तमान भी है, कर्ता भी है। तो लट में टकार के हलंत्यम से यत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी? उपदेशावस्था में अंतिम हलवर्ण है ना ट। उपदेश कौन है? लट है। प्रत्यय को उपदेश कहते हैं। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, वाक्य से अर्थात वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। तो लट भी एक प्रत्यय है। लट क्या है? इसलिए ये भी उपदेश है। उपदेशावस्था में अंतिम हलवर्ण कौन है? टकार है। इस टकार की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का फल क्या है? तस्य लोप से लोप हो जाएगा। या संज्ञा सा प्रयोजनवती। जो भी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर टकार की इत संज्ञा की है तो उस टकार की इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है? तस्य लोप। इस सूत्र से इस टकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप का अर्थ क्या होता है? श्रवणाभाव। अदर्शनम लोप। अदर्शन का अर्थ क्या है? श्रवणाभाव। तो इस टकार का श्रवण अब नहीं होगा। लौ का लौ अब क्या स्थिति बन गई? भू लौ। ऐसी स्थिति बन गई। भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता, आत्मधारण। और लौ का अर्थ क्या है? कर्ता, वर्तमान काल। दो अर्थ हो गए। अब भू लौ ऐसी स्थिति बनने पर इस लकार के स्थान पर 18 प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। तिप्त जी सिप्तस्थ मिपुवस्मस् ता आताम ज था साथम ध्वम इट वही महिं। ये कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए। किसके स्थान पर? लौ के स्थान पर। अब लौ के स्थान पर जब 18 प्रत्यय आए तो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? परस्मयी पद संज्ञा हो जाएगी। लह परस्मयी पदम। लह परस्मयी पदम सूत्र से क्या हो जाएगी? लौ के स्थान पर आने वाले जो 18 प्रत्यय। लौ के स्थान पर कितने प्रत्यय आ रहे हैं? 18 प्रत्यय आ रहे हैं। कितने प्रत्यय आ रहे हैं? 18 प्रत्यय। किस सूत्र से आ रहे हैं? तिप्त जी इत्यादि सूत्र से आ रहे हैं। किस सूत्र से आ रहे हैं? तिप्त जी इत्यादि लंबा सूत्र है ना, उससे कितने प्रत्यय आ गए लौ के स्थान पर? इन 18 प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? परस्मयी पद संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? परस्मयी पद संज्ञा। ठीक है। किस सूत्र से? लह परस्मयी पदम। किस सूत्र से? हाँ, लह परस्मयी पदम सूत्र से इन 18 प्रत्ययों की क्या हो गई? परस्मयी पद संज्ञा हो गई। क्या सूत्र है? लह परस्मयी पदम, यह सूत्र है। अब उसके बाद 18 में से 9 की क्या हो जाएगी?
आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। फिर 9 जो बचेंगे उन 9 की क्या हो जाएगी? परस्मैपद संज्ञा रहेगी। तो 18 में से किन 9 की आत्मनेपद संज्ञा होगी? तंग प्रत्याहार की। तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपवस मस को अलग करिए तो आताम ज थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो तंग प्रत्याहार है, कौन प्रत्याहार है? तंग प्रत्याहार बोलते हैं इसको। तो आताम ज के तो से लेकर के महिंग के गौ तक चलता है ना, तो इसमें कितने प्रत्यय आते हैं? 9। कितने प्रत्यय आएंगे? इन 9 प्रत्ययों की कौन कौन हुए 9 प्रत्यय? वो तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, यह जो 9 प्रत्यय हैं, इन 9 प्रत्यय इसको तंग प्रत्याहार बोलते हैं। इस तंग प्रत्याहार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? आत्मनेपद किस सूत्र से? तंगानावात्मनेपदम। तंगाना इस सूत्र से क्या हो जाएगी? तो अब 18 में से 9 की तो हो गई है परस्मैपद संज्ञा और 9 की हो गई है आत्मनेपद संज्ञा। अब किस धातु से ये 9 आएंगे परस्मैपद वाले और किस धातु से ये 9 आएंगे आत्मनेपद वाले? इसके लिए सूत्र क्या आ गया? अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। उसने कहा धातु अगर अनुदात्तेत हो या ङित हो तो उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो भू धातु को देखिए, ये जो भू धातु है न तो अनुदात्तेत है और न ङित है, इसलिए इससे आत्मनेपद का प्रत्यय नहीं आएगा। फिर कहा कि स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, धातु अगर स्वरितेत हो, धातु में अगर स्वरित की संज्ञा हो या फिर यित हो, यों की संज्ञा हो, तब भी कौन से प्रत्यय आएंगे? और कर्तृगामी क्रियाफल हो। क्रियाफल कैसा हो? अर्थात कर्ता को फल मिल रहा हो क्रिया का, तब उस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। अब भू धातु में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, इसीलिए भू धातु से क्या हो सकता है? ये आत्मनेपद के प्रत्यय नहीं आ सकते। तो भू धातु से कौन से प्रत्यय आएंगे? परस्मैपद के ही प्रत्यय आएंगे। भू धातु से परस्मैपद के प्रत्यय आएंगे। अब परस्मैपद के प्रत्यय हैं कितने? 9 है। परस्मैपद के प्रत्यय कितने हैं? 9 है। इन 9 को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना। तो इस प्रकार से इनका विभाग किया। तान्य वो सूत्र है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करने वाला। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, उस सूत्र से 9 की क्या कर दी? प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा कर दी। उसमें पुरुष भी जोड़ना है, क्योंकि पूर्वाचार्य इससे पहले के जो वैयाकरण थे वो इनको पुरुष भी के रूप में व्यवहार करते थे। तो प्रथम के आगे पुरुष जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। तिप्तस झी ये क्या हो गए? प्रथम पुरुष। सिप्तस्थ ये क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और मिपवस मस ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष। अब उसमें भी क्या होगी? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः, इससे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होगी। तो तिप की क्या हो जाएगी? एक वचन, प्रथम पुरुष, एक वचन। तस की प्रथम पुरुष, द्विवचन। झी की प्रथम पुरुष, बहुवचन। तिप क्या हो गया? प्रथम पुरुष, एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन। ऐसे ही तिप तस, तस क्या होगा? प्रथम पुरुष का द्विवचन। ऐसे ही झी क्या होगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन। ऐसे ही नीचे समझना है, कहाँ? सिप्तस्थ में प्रथम की जगह मध्यम लगा देना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वैसे ही रहेगा। ऐसे ही मिप वस मस, यहाँ पर क्या जोड़ना है? उत्तम जोड़ देना है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे ही रहेगा। अब प्रश्न होगा कि कब तिप्तस जी आएगा, कब सिप्तस्थ आएगा, कब मिपवस मस आएगा? तो उसके लिए 3 सूत्र आ गए। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, वो कहेगा जब लौ का अर्थ करता होगा। लौ का अर्थ क्या हो? करता होगा। लौ बोलिए या तिंग बोलिए एक ही बात है। तिंग आदेश है, लौ स्थानीय है। तो वस्तुतः कर्ता अर्थ किसका माना जाता है? आदेश का ही माना जाता है, तिंग का ही माना जाता है। यही सिद्धांत है, क्योंकि उसी का श्रवण होता है ना। भवती, यहाँ पर किसका श्रवण हो रहा है? ती का श्रवण हो रहा है, लौ का श्रवण नहीं हो रहा है। महाभाष्यकार ने क्या कहा? उच्चारित एव शब्दोर्थ प्रत्यायको भवति नानुच्चारितः। जिसका उच्चारण होता है वही ना अर्थ का बोध कराता है, जिसका उच्चारण ही नहीं है वो अर्थ का बोध कहां से कराएगा? तो उच्चारण किसका हो रहा है? भवती में ती का हो रहा है, लौ का तो उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए कर्ता अर्थ किसका माना जाएगा? ती का माना जाएगा। तो ती का अर्थ जो कर्ता, वो कर्ता अगर कौन बने? युष्मद् का अर्थ बने, अर्थात
त्वम युवाम यूयम बने तो मध्यम पुरुष होगा। और अगर युष्मत का ती का अर्थ जो करता, वो करता कौन बने? अस्मत का अर्थ बने तो उत्तम पुरुष होगा। और इन दोनों से भिन्न बने तो प्रथम पुरुष होगा। तो यहाँ तो जो इस लौ का अथवा तिंग का अर्थ करता है वो न तो त्वम युवाम यूयम है, न अहम आवाम वयम है। इसलिए यहाँ कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष ही होगा, अर्थात तिप्ता जी ही होंगे। अब तिप्ता जी भी में 3 है, इनमें से भी कौन हो? तो द्वे कयोर द्विवचन एक वचन है। अगर द्वित्व की विवक्षा है तो द्विवचन, एक तत्व की विवक्षा है तो एक वचन, और बहुत्व की विवक्षा है बहुवचन। तो अभी यहाँ पर किसकी विवक्षा है? कौन सा अर्थ कहना, विवक्षा अर्थात कौन सा अर्थ हम कहना चाह रहे हैं? एक अर्थ कहना चाह रहे हैं, इसलिए कौन सा आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। तो भू के स्थान पर क्या आ गया? भू कह रहा हूं, लौ, लौ के स्थान पर क्या आ गया? तिप आ गया। लौ के स्थान पर क्या आ गया? तिप आ गया। भूधन तिप, ऐसी स्थिति बन गई। क्या स्थिति बन गई? इतनी सारी प्रक्रिया दिमाग में रखनी है, तब भू के लौ के स्थान पर क्या लाना है? तिप लाना है। भूधन तिप, ऐसी स्थिति बन गई है। अब फिर वही अनुबंध लोप करना है। अनुबंध कौन है? पौ है। इत संज्ञा योग्यत्वम, इत संज्ञकत्वम व अनुबंधत्वम। तो ये पौ क्या है? अनुबंध है। इत संज्ञक है ना ये, हलंत्यम से इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप का अर्थ क्या है? श्रवणाभाव, फिर इसका श्रवण नहीं होगा। भूधनति, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ऐसी स्थिति में अब यहां पर ये जो ती है, इस ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी। इस ती की कौन सी संज्ञा होगी? सार्वधातुक। कौन संज्ञा होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। क्या सूत्र है? तिंशित सार्वधातुकम। क्या सूत्र है? तिंशित सार्वधातुकम, ये सूत्र है। ठीक है ना? तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से क्या होगी? इस ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी। क्या है सूत्र का अर्थ? तिंशित सार्वधातुकम। तिंग और शित, तिंग और इनकी कौन संज्ञा होती है? सार्वधातुकम। सार्वधातुकम यह संज्ञा है और ये तिंशित संज्ञी है। सार्वधातुकम यह नाम है और ये तिंग और शित नाम वाले हैं। तिंग और शित का नाम क्या रखा जाएगा? सार्वधातुकम। सार्वधातुक रखा जाएगा। इनका नाम हो जाएगा सार्वधातुक। किसका हो जाएगा? तिंग और शित का। अब तिंग में कौन आते हैं? 18 प्रत्यय आते हैं। तिंग में कौन आते हैं? 18 प्रत्यय आते हैं, तिप्त जी इत्यादि। और शित का मतलब क्या हुआ? श इत यस्य। श इत यस्य। श अर्थात तालव्य श। तालव्य श की जिसमें क्या होती है? इत संज्ञा होती है। श इत यस्य असौ शित, जिसमें तालव्य श की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। उसको क्या कहते हैं? शित कहते हैं। तो कौन है वो? जैसे शप, उदाहरण के लिए क्या लीजिए? शप। आगे सूत्र है ना, कर्तरी शप। कर्तरी शप में क्या है? शप है। तो शप में शौ की क्या हो जाएगी? पौ की भी होगी और शौ की भी होगी। पौ की तो हलंत्यम से हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? शौ। इस शौ की भी होगी। किससे होगी? लशक्वत अद्धिते। लशक्वत प्रत्यय के आदि में है ना, ये प्रत्यय शब्द, उसके आदि में कौन है? श। और ये श क्या? इसकी संज्ञा होगी तो शित हो गया। शब क्या हो गया? शित हो गया। श की भी संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। श में अ भी है। अगर अ नहीं होता तो इसके नीचे ऐसे निशान होता। ऐसा निशान तो नहीं है ना, इसलिए श में क्या है? अ भी है। तो वो अ रह जाएगा। बस क्या रह जाएगा? अ रह जाएगा। श में, शप में क्या बचेगा? अ बचेगा। अभी कौन सा गण चल रहा है? भ्वादि गण। यहां पर शप विकरण होता है। क्या होता है? ये सूत्र से कर्तरी, इसीलिए भ्वादि गण के धातु को क्या बोलते हैं? शब विकरण धातु। क्या कहते हैं? शब विकरण धातु। हाँ, भ्वादि गण में शप विकरण के रूप में होता है, इसलिए इस गण के धातुओं को क्या कहते हैं? शब विकरण धातु। विकरण किसको कहेंगे? प्रकृति प्रत्ययोर मध्ये यह पतति सह विकरणः। प्रकृति प्रत्ययोर मध्ये यह पतति सह विकरणः। हाँ, प्रकृति और प्रत्यय के बीच में आकर के जो बैठ जाता है उसको क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं। ठीक है। और जो प्राचीन वैयाकरण थे ना,
पूर्व के जो वैयाकरण थे, पूर्वाचारी थे, वो शप को विकरण के रूप में व्यवहार करते आए हैं। वो शप का, इसलिए इसका नाम क्या है, विकरण पड़ गया है। इसको प्रत्यय भी कह सकते हैं। शप को क्या कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्रत्यय के अधिकार में तो है ही है, तो शप प्रत्यय भी है और विकरण भी है, विकरण भी है। तो अब किसकी होती है सार्वधातुक संज्ञा? एक तो तिंग की अर्थात 18 प्रत्ययों की, और शित की। शित से किसको लेंगे? शप आदि, शप आदि को ले लेंगे, क्योंकि शप है जैसे ऐसे अन्य भी आएंगे ना, तो जो भी जिनमें तालिब शौ की संज्ञा होगी वो सब क्या कहलाएंगे? शित कहलाएंगे। तो उन सब की क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। तो शप क्या हो गया? सार्वधातुक संज्ञा हो गया। और ये तिंग के जो 18 प्रत्यय ये भी क्या हो गए? सार्वधातुक संज्ञा, संज्ञक हो गए। क्या अर्थ है सूत्र की? सूत्र का अर्थ क्या लिखा? तिंगः सितश्च, तिंगः शितश्च। तिंगः अर्थात तिंग प्रत्ययाः, तिंग 18 तिंग प्रत्ययाः, 18 जो तिंग प्रत्यय हैं। शितश्च, और जिसमें तालिब शकार की संज्ञा होती है जैसे शप इत्यादि। धात्वधिकारोक्ताः, धातु सूत्र का क्या आ रहा है? अधिकार आ रहा है। धातु सूत्र का अधिकार आ रहा है। तो धातु सूत्र का अधिकार आने से धात्वधिकारोक्ता, धातु इस सूत्र के अधिकार में जो तिंग प्रत्यय हैं, धातु इस सूत्र के अधिकार में कहे गए जो तिंग प्रत्यय हैं अथवा शित प्रत्यय हैं, उनकी क्या होती है? सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये तिप्तजी सूत्र जो है ये धातु सूत्र के अधिकार में है। कर्तरी शब्द सूत्र जो है वह धातु सूत्र के अधिकार में है। तिंग प्रत्यय किससे कहे जा रहे हैं? तिप्तजी सिप्तस्थ सूत्र से कहे जा रहे हैं। शब्द शित प्रत्यय किससे कहा जा रहा है? कर्तरी शब्द से कहा जा रहा है। दोनों ही सूत्र धातु सूत्र के अधिकार में हैं, इसलिए धात्वधिकारोक्ता अर्थ घटित हो गया। क्या अर्थ घटित हो गया? है ना? तो ये जो तिंग प्रत्यय हैं ये धातु के अधिकार में, धातु सूत्र के अधिकार में, धातु से हो रहा है ना ये तिंग प्रत्यय, इसीलिए इस तिंग प्रत्यय की क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तिंग प्रत्यय की क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन है वो? वहां पर, यहाँ पर ये है, ये ती है, तिंग का ये ती है ना, इस ती की क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। 18 में से एक ये है ना, इसके बाद 17 बचे, पहला तो यही है, तो इसकी क्या हो जाएगी? किस इसका नाम क्या हो गया? सार्वधातुक। क्या नाम हो गया इसका? किस सूत्र ने रखा इसका नाम सार्वधातुक? तिंग सित सार्वधातुक हमने रखा, क्योंकि ये तिंग है ना, पहला ही तिंग है, तो ये क्या हो गया? सार्वधातुक हो गया। क्या हो गया? सार्वधातुक हो गया। तो ती का नाम क्या हो गया? सार्वधातुक हो गया। अब प्रश्न है कि इसका नाम सार्वधातुक रखा क्यों? सार्वधातुक नाम रखने से क्या होगा? या संज्ञा सासा प्रयोजनवती। प्रयोजन क्या है इसका? सार्वधातुक संज्ञा, इसका नाम सार्वधातुक रखने का प्रयोजन क्या है? क्यों इसका नाम सार्वधातुक रखा गया है? तो उसको आगे बताएंगे। कर्तरी शप, कर्तरी शप सूत्र से इसका प्रयोजन स्पष्ट होगा। क्या सूत्र आ गया? कर्तरी शप। क्या सूत्र है? कर्तरी शप, दो पद का सूत्र है। कर्तरी में कौन विभक्ति है? तिंगसित। सार्वधातुकम में कितने पद थे? तिंगसित सार्वधातुकम। तिंगसित ये प्रथम विभक्ति एक वचन का है। तिंगः, उधर शित बना लीजिए पहले, श इत यस्य असौ शित, है ना, तिंग च शित च अनयोः समाहारः तिंगशित। तिंगशित हो गया प्रथम विभक्ति एक वचन, सार्वधातुकम हो गया प्रथम विभक्ति। ऐसे ही प्रत्येक सूत्र में पद विभाग, संधि विच्छेद, समास आदि का विग्रह इत्यादि कर लेना चाहिए। तो कर्तरी शब्द सूत्र में कितने पद हैं? 2। कर्तरी, कर्तरी कौन है? 7 1 भी समझिए, 7 1 अर्थात सप्तमी विभक्ति, और ये क्या हो गया? 1 1 अर्थात प्रथम विभक्ति, विभक्ति 7 होती है ना, 7 1 मतलब सप्तमी विभक्ति, 1 1 अर्थात एक वचन। अगर इसकी जगह हम 2 1 लिखता तो क्या होता? एक वचन, है ना। 2 2 लिखता तो द्विवचन, ठीक है ना। तो कर्तरी क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति। शप क्या हो गया? प्रथम विभक्ति, 2 पद का सूत्र हो गया। अर्थ क्या है? तो इसमें अन्य पदों की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया? कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातो हो शप स्यात्। कर्ता अर्थ में हुआ जो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय। अब कर्ता अर्थ में हुआ सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय कौन है? ती है। सार्वधातुक नाम रखा ना इसका अभी, तो कर्ता अर्थ में ये हुआ ही है। किससे हुआ कर्ता अर्थ में? लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य, इस सूत्र से हुआ। किस सूत्र से हुआ? कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य, इस सूत्र से यह कर्ता अर्थ में हुआ है। तो कर्ता अर्थ में हुआ जो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय कौन हो गया?
ती हो गया। इसके परमय होने पर अर्थात बाद में होने पर, धातु के बाद में होने पर, तो धातो हो शप स्यात्, धातु से क्या हो जाएगा? शप हो जाएगा। धातु से क्या हो जाएगा? अर्थ स्पष्ट, यह सूत्र का कठिन है नहीं। कर्तृर्थे सार्वधातु के परे, कर्ता अर्थ में हुआ जो सार्वधातु का संज्ञक प्रत्यय कौन? ती प्रत्यय। उसके परमय होने पर, उसके बाद में होने पर धातो हो, धातु कौन? भू। इसका नाम क्या है? धातु। भू क्या है ये? किसने रखा इसका नाम धातु? भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रिया के वाचक जो भ्वादि दशगण पठित शब्द हैं उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। तो भू का नाम क्या है? धातु। इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, प्रकृति। इस भू को हम क्या कैसे हैं? क्या कह सकते हैं? प्रकृति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रकृति बोलिए, धातु बोलिए, एक ही बात है। प्रकृति, ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। ये प्रकृति है और ये, तो भू को हम क्या कह सकते हैं? प्रकृति भी कह सकते हैं। मूल रूप में ये धातु है, धातु ही प्रकृति होती है। धातु ही क्या होती है? प्रकृति होती है। तो कर्तृर्थे सार्वधातु के परे धातु हो शप स्यात्, धातु कौन है? भू। उसके बाद में कर्तृर्थक, कर्ता अर्थ में हुआ सार्वधातु का संज्ञक प्रत्यय कौन है? ती। उसके परमय होने पर धातु हो, कौन है धातु? भू। इससे क्या हो जाएगा? शप हो जाएगा। ये सूत्र का अर्थ है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट, यह सरल ही है। तो इस प्रकार से इस सूत्र ने क्या कर दिया? इन दोनों के बीच में किसको ला दिया? शप को ला दिया। इन दोनों के बीच में शप को ला दिया। तो क्या स्थिति बन गई? भू धन शप धनति धन। ये शप कौन लाया है? कर्तरी शप लाया। अब शप में पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा करिए, तस्य लोप से लोप करिए, श्रवणाभाव हो जाएगा, नहीं सुनाई देगा। शकार के भी लशक को तद्धिते से इत संज्ञा करिए और तस्य लोप से लोप करिए, तो शौ में क्या बच जाएगा? केवल अ बच जाएगा। लशक को तद्धिते सूत्र का अर्थ क्या है? ल श क, ल क अर्थात कवर्ग, ल श कु है, ल श कु, कु से कवर्ग लेना है। कुचु टू तू एते उदित, उदित अपने स्वर्ण का ग्राहक होता है, तो कु से किसको लेना है? कवर्ग को। तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। कैसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए? यहां पर शप है ना, ये तद्धित प्रत्यय नहीं है। तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके जो दूसरा प्रत्यय, भिन्न प्रत्यय, उसके प्रारंभ में, उसके पहले, उसके आदि में अगर क्या आ जाए? लकार आ जाए, तालव्य शकार आ जाए, या कु कवर्ग आ जाए, क ख ग घ आ जाए, तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो यहां भी है ना शप में, इस शौ की संज्ञा हो गई लशक को तद्धिते सूत्र से। लशक को तद्धिते सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, जंत पुल्लिंग में मिल जाएगा, है ना। तो उस तस्य लोप से फिर क्या हो गया? उस शौ का लोप हो गया। क्या बच गया? भू अ ति। ऐसी स्थिति बन गई। क्या स्थिति बन गई? तो कर्तृर्थे सार्वधातु के परे धातु शप स्यात्, धातु से शप हुआ, शप में क्या बचा? कर्तरी शप से शप हुआ, शप का अनुबंध लोप हो गया, अ बचा, भू अ ति। अब ये जो अ है, ये शप का ही तो अ है, तो शित माना जाएगा कि नहीं? शप, शित तो है ही शप। अब अ बचा है तो अ भी को भी शित मान लेंगे। तो इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा दोबारा से होगी। इसकी भी फिर क्या होगी? एक बार तो इसकी हो गई है, अब किसकी होगी? अब अ की भी होगी। किससे होगी? वही तिंशित सार्वधातुकम, क्योंकि ये शित है ना, शित होने से इसकी भी क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो यहाँ कितने सार्वधातुक हैं? दो सार्वधातुक हैं। कितने सार्वधातुक हो गए? पहले इसकी सार्वधातुक संज्ञा की, इसकी सार्वधातुक संज्ञा करके क्या हो गया? शप हो गया। अब इस शप की भी क्या कर रहे हैं? फिर सार्वधातुक संज्ञा कर रहे हैं तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से। अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा क्यों कर रहे हैं? इसकी तो सार्वधातुक संज्ञा की तो शप आया। अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा क्यों कर रहे हैं? इसकी सार्वधातुक संज्ञा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अग्रिम सूत्र है सार्वधातुक अर्धधातुकयोः, उस सूत्र से भू को क्या हो जाए? गुण हो जाए। सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय के परमय होने पर जो इगंत अंग है ना, उसको क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो इस शब्द का जो अ है, इसकी क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। किससे? तिंशित सार्वधातुकम। तो ये अ क्या हो गया? सार्वधातुक हो गया। ये अ क्या हो गया? इसकी सार्वधातुक संज्ञा का कार्य पूरा हो चुका है। इस ती की जो हमने सार्वधातुक संज्ञा की, उसका फल पूरा हो गया। क्या? ये अ आ गया। अब इस अ की क्या करनी है? अब इस अ की सार्वधातुक संज्ञा करनी है। इस अ की क्या करनी है? तो अब ये सार्वधातुक आ गया। फिर प्रश्न होगा कि इसका नाम सार्वधातुक क्यों रख रहे हैं?
जैसे पहले प्रश्न हुआ कि ती का नाम सार्वधातुक क्यों रख रहे हैं, ऐसे पुनः प्रश्न होगा कि इस अ का नाम सार्वधातुक क्यों रख रहे हैं तो उसका उत्तर क्या है, ताकि अग्रिम सूत्र लग सके। कौन है अग्रिम सूत्र? सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। कौन सूत्र है? सार्वधातु सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। ये अग्रिम ये सूत्र है आपका। क्या सूत्र है? सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। यही है ना, देख लीजिए उसमें मूल में सार्वधातु कार्ध धातु, ये केवल एक पद का सूत्र है। इसको इसका परिचय क्या है? 7 2 सप्तमी विभक्ति, दो वचन नहीं द्विवचन। दो वचन बहुवचन कुछ नहीं होता, हिंदी में होता है दो वचन या द्विवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, तो क्या हुआ? सूत्र ही है ना, तान एक वचन द्विवचन, तान एक वचन द्विवचन, द्विवचन शब्द आया उसमें। ठीक है, तो दो वचन नहीं कहना है यहाँ। क्या हो गया ये? सप्तमी विभक्ति सार्वधातुकंच आर्धधातुकंच इति सार्वधातुकार्ध धातुके तयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः। पहले द्वंद्व समास हुआ, फिर सप्तमी विभक्ति द्विवचन के द्विवचन में सार्वधातुकार्धधातुकयोः रूप निष्पन्न हो गए। अब पहले बताया था जहां भी सप्तमी होती है उससे अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है। जिसमें भी सप्तमी होती है उस सप्तम्यंत पद से ठीक पहले वाले के स्थान पर क्या होता है? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। परिभाषा सूत्र है परिभाषा प्रकरण में, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो यहाँ सप्तमी किसमें? सार्वधातु कार्य धातु कयोः। अब इन दो, इसमें दो संज्ञाएं हैं, एक तो सार्वधातुक संज्ञा है और एक आर्धधातुक संज्ञा है। एक सार्वधातुक संज्ञा है और एक सार्वधातुक संज्ञा है, दूसरी। तो ये दोनों एक ही जगह नहीं मिलेंगे, कहीं सार्वधातुक मिलेगा कहीं आर्धधातुक मिलेगा। आर्धधातुक संज्ञा कौन करेगा? आर्धधातुकम शेषः, आगे सूत्र आएगा आर्धधातुकम। तो कहीं क्या मिलेगा? सार्वधातुक मिलेगा, कहीं आर्धधातुक मिलेगा। यहाँ कौन मिल रहा है? यहाँ सार्वधातुक मिल रहा है। कौन है सार्वधातुक? ये अ है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा की है ना अभी तिंशित सार्वधातुकम से। तो यहाँ क्या मिल गया? सार्वधातुक मिल गया। इस सार्वधातुक के परमय होने पर, इस सार्वधातुक के क्या होगा? इगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात्। जो इगंत अंग है, जो क्या है उसको क्या होगा? गुण हो जाएगा। तो सार्वधातुक आर्धधातुक का सूत्र का अर्थ क्या हो गया? सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय के परमय होने पर, सार्वधातुक और प्रत्यय के परमय होने पर क्या होता है? इगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात्। इगंत अंग को गुण होता है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कर रहा है? गुण कर रहा है। सार्वधातु कार्य धातु का ये सूत्र क्या कर रहा है? गुण कर रहा है। किसको गुण कर रहा है? इगंत अंग को। इगंत अंग को। इगंत अंग जो होगा, इगंत जो अंग होगा उसको क्या होगा? अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, एक तो इगंत आ गया, एक तो क्या आ गया? इगंत। और एक क्या आ गया? अंग। क्या शब्द आ गया? अंग। तभी तो आ गया इगंत अंग। एक तो इगंत आया और एक, इसमें से पहला इगंत ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इगंत का अर्थ क्या होता है? इक अंतः यस्य। इक सह इगंतः। क को ग हो जाता है, जलाम सुनते इगंत बन जाता है। इक अंतः यस्य। इक है अंतावयव जिसका, इक है उसको क्या कहेंगे? तो इक, इक में कौन कौन वर्ण आएंगे? इक बराबर ई उ री लृ, ये चार आएंगे इक में। कौन कौन आएंगे? तो ये चार हैं अंत में जिसके। ई उ री लृ हैं अंत में, उसको क्या कहेंगे? इगंत कहेंगे। तो यहां भू देखिए, किसको देखिए? भू। इस भू के अंत में कौन है? उ है। अब आप कहेंगे यहां तो बड़ा है, यहाँ तो छोटा है, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ की है दीर्घ है।
अगर ह्रस्व होता तो ऐसे लिखते ना, इसको ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ क्या है, दीर्घ है, तो इस ह्रस्व से किसका ग्रहण हो जाएगा, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ह्रस्व से दीर्घ का प्लुत का ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे ही इस ई से भी प्लुत का सबका ग्रहण हो जाएगा। तो ऊ से किसको ले लेंगे हम, दीर्घ ऊ को भी ले लेंगे। तो ये इक है कि नहीं है, ये इक अर्थात ऊ है अंत में जिसके, ये ऊ है किसके अंत में है, भू के अंत में है। किसके अंत में है, इस पूरे के पूरे भू के अंत में है ये इक। ये जो ऊ है इक, ये ऊ रूपी जो, ये किसके अंत में है, इस पूरे के पूरे भू के अंत में है। ये कभी नहीं कहना है कि जो ई है ये भौ के अंत में है। ये जो ऊ है ये नहीं कहना है। ऐसे ये जो भौ है ये ऊ के आदि में है, ये जो भौ है ये भी नहीं कहना है। क्यों, क्योंकि अंत का अर्थ क्या होता है, अंतावयव, अंतिम अवयव, अंतिम हिस्सा, अंतिम भाग। अंत का अर्थ क्या होता है, अंतावयव। अवयव हमेशा किसका होगा, अवयवी का। अवयव हमेशा किसका होगा, अवयवी का। जैसे ये हाथ है तो ये अवयव है, ये हाथ क्या है, तो किसका अवयव है, शरीर का। अवयवी कौन है, शरीर है। ये बाल हैं तो अवयव हैं, किसके अवयव हैं, शरीर के। अवयवी कौन है, शरीर है। ऐसे ये जो ऊ है ये अवयव है, किसका अवयव है, अवयवी का। अवयवी कौन है, पूरा का पूरा भू है। क्योंकि अंत का अर्थ क्या होता है, अंतावयव। आदि का अर्थ क्या होता है, आद्यवयव। तो ये ऊ जो है ये किसके अंत में है, भू इस अवयवी के अंत में है। भू ये अवयवी है, भू ये क्या है, अवयवी। हाँ, इस अवयवी के दो, भू इस अवयवी के दो अवयव हैं। एक तो ऊ अवयव है, एक भौ अवयव है। जो भौ है वो क्या है, आद्यवयव। जो भौ है वो क्या है, और जो ऊ है वो क्या है, अंतावयव। तो ये जो ऊ है ये किसका अंतावयव है, भू का। भू इस अवयवी का अंतावयव कौन है, ऊ है, और वो इक भी है। तो इगंत कौन हो गया, भू हो गया। इक अंतः यस्य, इक अंतः अर्थात अंतावयवः। इक है अंतावयव जिसका, इक है अंतावयव जिसका, उसको क्या कहेंगे, इगंत। तो इक कौन है, ऊ, ये किसका अंतावयव है, भू का। तो इगंत कौन हुआ, भू हुआ। स्पष्ट हो गई बात। इगंत कौन मिल गया हमको, भू ये इगंत मिल गया। भू ये क्या मिल गया, इगंत मिल गया। ठीक है। तो अब यहां पर इगंत से हमको कौन मिल गया, भू मिल गया। इगंत से कौन मिल गया, अब भू तो आपका इगंत हो गया, ये भू क्या हो गया, इगंत। अब इसको क्या होना चाहिए, अंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो बातें हैं ना, इगंत भी हो और अंग भी हो। ये अंग क्या है, ये एक नाम है, संज्ञा है। अंग क्या है, ये एक संज्ञा है। किसकी होती है अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदाद्य प्रत्ययेंगम। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सूत्र आया, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदाद्य प्रत्ययेंगम। इस सूत्र से क्या होती है, अंग संज्ञा होती है। अभी उसका विस्तार से विवेचन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें लंबी चर्चा है। इतना समझिए कि कोई भी प्रकृति, कोई भी, जैसे यहां पर प्रकृति कौन है, पहले बताया था, भू को हम प्रकृति भी कह सकते हैं, धातु ही प्रकृति है। तो यहां पर प्रकृति कौन है, किसी भी प्रकृति से आप कोई प्रत्यय करते हैं, किसी भी प्रकृति से आप कोई प्रत्यय करते हैं, तो उस प्रत्यय के परमय होने पर जो प्रकृति है ना, उस प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। जैसे यहां प्रकृति कौन है, उससे क्या प्रत्यय किया, ती। तो इस ती के परमय होने पर इस भू की क्या हो जाएगी, अंग में ये ती नहीं आएगा, अंग में ये ती के बाद में रहते रहते इस भू की अंग संज्ञा होगी। फिर आप कहोगे बीच में अ भी है, ये तो ती तो तत्काल बाद में नहीं है, भू के बाद में कौन है, अ भी है। तो इस अ सहित भू की अंग संज्ञा होगी, इस अ सहित भू की अंग संज्ञा होगी। इसलिए सूत्र में तदादि शब्द दिया है। क्या सूत्र दिया, क्या शब्द दिया, तदादि। अगर ये अ नहीं होता ना तो केवल भू की होती। अगर ये अ नहीं होता तो केवल भू की होती। ये अ है तो पूरे भू अ की हो जाएगी, लेकिन भू की तो होगी ही होगी, भू की तो रहेगी रहेगी, है ना। तो अ न हो तब केवल भू की, अ हो तो भू अ सहित भू की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ भू की तो अंग संज्ञा है ही है।
इस ती के पर में होने पर जो प्रकृति है भू, इसकी क्या हो गई? जैसे राम से हम क्या ले आए? सू ले आए। राम से क्या लाए? राम से सू लाए ना। सू में अनुबंध लोप 100 बचेगा, ऊ चले जाएगा ना, तो 100 बचा। उपदेश अनुनासिक इससे ऊ की संज्ञा लोप 100 बचा। तो प्रकृति कौन हो गई? राम। प्रत्यय कौन हो गया? 100। इस 100 रूप प्रत्यय के पर में होने पर ये राम जो प्रकृति है इसकी क्या हो जाएगी? इसका नाम क्या हो जाएगा? अंग। इसका नाम क्या हो जाएगा? राम को हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। राम को हम क्या कहेंगे? समझ में आ गई अंग संज्ञा संक्षेप में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अंग कौन है? भू है। अंग भी है और इगंत भी है, दोनों बातें हैं कि नहीं? भू क्या है? अंग भी है और भू इगंत भी है। तो इगंत अंग कौन मिल गया? भू मिल गया। इगंत अंग कौन मिल गया? भू मिल गया। इसको क्या हो जाएगा? गुणः स्यात्। तो भू के ऊ को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ऊ को क्या होगा? गुण हो जाएगा। अब गुण में कौन कौन आते हैं? अ, ए, ओ। इन तीन की गुण संज्ञा होती है ना। क्या सूत्र है? अदेंग गुण अदेंग च गुण संज्ञा स्यात्। अ, ए, ओ की क्या होती है? तो गुण कहने से अ भी आता है, ए भी आता है, ओ भी आता है। अब यहां पर स्थानीय कौन है? किसको गुण करना है? ऊ को। उसका उच्चारण स्थान देखिए। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ऊपू पद्मानियाना मोष्ठ। ऊपू पद्मानियाना मोष्ठौ। ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। तो अब ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला हमको चाहिए। ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला इनमें से कौन मिलेगा? ओ ही मिलेगा। औ तो कंठ चले गया, ये कंठ तालु हो गया, ये दो तो वैसे ही चले गए। इसमें क्या है? कंठ यद्यपि अधिक है, कंठ यद्यपि, लेकिन फिर भी ओष्ठ तो है ना, तो कुछ तो साम्य मिला। उनकी अपेक्षा ये ज्यादा नजदीक है ना, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया? तो भौ में जो ऊ था उस ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ। ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? भो। ये बन गया भो। ऐसा बन गया ना। भो और ती। भो और ऐसी स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? एचो यवा यावह। कौन सूत्र लग जाएगा? एचो यवा यावह। कौन संधि करता है? अयादि संधि। एचो यवा यावह। एचः अयवा यावह। एचः ये स्थानीय है और ये आदेश हैं। कितने आदेश हैं? 4। स्थानीय कितने हैं? 4। कौन कौन स्थानीय है? ए, ओ, आय, औ। ए, ओ, आई, औ। ये 4 क्या है? स्थानीय है। इनकी जगह पे क्या होता है? ए को आय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव। यही आदेश होते हैं ना। तो यहां पर कौन है? ओ है। तो ओ को क्या होगा? अब हो जाएगा। कब होते हैं ये? अची। बाद में अच होना चाहिए, तो अच है ना। अ बाद में अच कौन है? अ है। यहाँ ओ को क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव। ये आदेश होते हैं। तो अब ओ को क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ओ को क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? क्या स्थिति बन गई? भ धन अव धन अ धन ति। अच्छीनम परेण संयोज्यम। अच से हीन जो वर्ण होते हैं वो बाद में आने वाले अच से मिल जाते हैं, है ना। तो अच से हीन वर्ण कौन है? एक तो भ है, एक व है। इनके बाद में अच कौन है? दोनों अ है। तो भ अ में मिल जाएगा, व अ में मिल जाएगा। तो भ जब अ में मिलेगा, भ जब, तो क्या बन जाएगा? भ। ये व किस में मिल जाएगा? अ में। क्या बनेगा? व। ती तो ऐसा ही है ही, उसमें तो अच तो पहले से ही है। तो क्या रूप बन गया? भवती। क्या रूप बन गया? ये भवती रूप सिद्ध हो गया। इसका परिचय देना हो तो क्या कहेंगे? भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भू धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप है? भवति। यहाँ पर किसका श्रवण हो रहा है? लौ का कि ती का? ती का। इसलिए कर्ता अर्थ किसका मानते हैं? ती का। जो आदेश है ना, ये ती आदेश है। ये लौ क्या स्थानीय है और ये ती क्या है? तो हमको अर्थ वर्तमान काल रूपी अर्थ का बोध किसको सुन करके हो रहा है? लौ को सुन के तो नहीं हो रहा ना, लौ का तो उच्चारण ही नहीं हो रहा है। तो महाभाष्यकार ने क्या कहा? उच्चारित एव शब्दोर्थ प्रत्यायको भवति नानुच्चारितः। इसलिए यहाँ पर हम वर्तमान काल अर्थ किसका मानेंगे? ती का ही अर्थ मानेंगे। कर्ता अर्थ किसका मानेंगे? ती के 4 अर्थ माने जाते हैं, कर्ता, कर्म, संख्या, काल। कर्ता, कर्म, हाँ, ये 4 अर्थ ती के माने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ है? कर्ता अर्थ भी है और काल अर्थ भी है और एकत्व संख्या भी है। एकत्व संख्या भी अर्थ है ना। तो ती के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, कर्ता अर्थ भी है, काल अर्थ भी है और संख्या अर्थ भी है। इस ती के कितने अर्थ हो गए? कर्ता, कर्ता से कौन कर्ता हुआ? कर्ता, कर्ता ही अर्थ हो गया, ठीक है ना। कर्ता मतलब यहाँ पर कौन होगा? न तो तुम युवाम यूयम होगा, न अहम आवाम, बल्कि कौन होंगे? इन दोनों से भिन्न होंगे। रामः, श्यामः इत्यादि कोई भी, सह, सा इत्यादि कोई भी कर्ता हो सकता है। और क्या है? काल। काल से कौन अर्थ आएगा? वर्तमान काल। वर्तमान लट से हुआ ना, लट, लट के स्थान पर ती लाए हैं तो वर्तमान काल अर्थ आ गया। आगे संख्या। संख्या अर्थात एकत्व संख्या। कौन संख्या आएगी? एकत्व संख्या, है ना। द्वे कयोर द्विवचनैक वचने एकत्व संख्या। ये 3 अर्थ इसके आ गए। कर्ता अर्थ भी आ गया, काल अर्थ भी आ गया, संख्या अर्थ भी आ गया। ये तीनों अर्थ ती के हो गए हैं, ठीक है। तो भवति इस रूप की सिद्धि हो गई। भू धातु लट लकार, वर्तमान काल, भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में भवति रूप की सिद्धि हो गई है। तो इस भवति रूप की सिद्धि में जितनी प्रक्रिया होती है, कहां से कहां तक के सूत्र लगे? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, यहां से लेकर के एचो यवायावः। अज्जीनम परिण संयुज्यम तो खैर वचन है, अंतिम सूत्र कौन लगा था? एचो यवायावः। इस सूत्र तक जितने भी सूत्र हैं, सभी सूत्रों के अर्थ को दिमाग में बढ़िया से बैठाइए, चिंतन मनन करिए, उसके बाद भवति रूप की सिद्धि करिए। अगर आपने भवति रूप सिद्ध कर लिया तो ऐसे ही फिर आपको लट लकार में सभी रूपों की सिद्धि में आसानी होगी। केवल आगे क्या होगा? प्रत्यय बदलेगा, ती की जगह तस आ जाएगा। बाकी पहले की प्रक्रिया तो सब वैसी ही रहेगी। प्रत्यय बदलेगा, उसको जोड़ देना है, भवतस, ऋतु विसर्ग, भवतः, झी एक सूत्र लगेगा, भवंती। तो आगे क्या है? विशेष विशेष सूत्र लगेंगे, एक एक दो दो सूत्र। बाकी सारी प्रक्रिया लह कर्मण च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र से लेकर के एचोय वाया तक की प्रक्रिया आपके दिमाग में अगर बढ़िया से बैठी है, प्रत्येक सूत्र के अर्थ को आपने अगर बढ़िया से समझा है, उसका प्रयोग करना सीखा है, उसको उदाहरण में घटा करके दिमाग में अच्छे से बैठा लिया है, तो आगे फिर आपको अन्य रूपों की सिद्धि में कठिनाई नहीं आएगी। अन्य रूपों की सिद्धि थोड़े ही निर्देश से, थोड़े से इशारे से ही आप लोग समझ सकेंगे, ठीक है। तो इतना पाठ बढ़िया से दिमाग में बैठाइए। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, भवति रूप की सिद्धि को दिमाग में बढ़िया से बैठाइए। आगे के पाठों में आसानी होगी और अग्रिम पाठों की चर्चा अग्रिम पाठों के माध्यम से ही की जाएगी।